राहुल गांधी के फिक्सिंग वाले बयान पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी लगातार लोकतांत्रिक संस्थानों का अपमान करते नजर आ रहे हैं। राहुल के फिक्सिंग वाले बयान पर अब फडणवीस भड़कते नजर आए हैं। राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करने वाली समिति पर कब्जा किया गया, फर्जी मतदाताओं की सूची जोड़ी गई है, मतदान प्रतिशत बढ़ा कर दिखाया गया है और इसके अलावा जहां बीजेपी को जिताना था वहां टारगेट करके फर्जी मतदान कराया गया है, सबूतों को छिपा दिया गया। कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद अब रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। फडणवीस कह रहे हैं कि राहुल जनमत का अपमान कर रहे हैं, हारने के बाद अब सवाल उठाना ठीक नहीं। देखिए, मैं राहुल जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। देखिए, मैं राहुल जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल गांधी ने उठाए तो सियासी बवाल भी मच गया। तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाए, राहुल के सवालों को जायज कहा। राहुल ने 2024 के चुनाव के आंकड़ों का हवाला देते हुए सवाल उठाए तो चुनाव आयोग ने सवालों को समझने के बाद जवाब दिया, लेकिन फिर राहुल ने चुनाव आयोग के जवाब के बाद पलटवार किया। राहुल ने आरोप लगाया कि पहले चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए पैनल में धांधली की गई, फिर वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े गए, वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया गया, सबूतों को छिपाने का भी आरोप राहुल ने मढ़ा है। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि 2024 चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस के पोलिंग बूथ एजेंट ने ऐसी कोई शिकायतें नहीं की। चुनाव आयोग के मुताबिक फैसला पक्ष में नहीं था तो आयोग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। शंका तो लोगों को होती है। आप सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नज़रें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हार के कारणों पर विचार करने के बजाय साजिशों का आरोप लगा रहे हैं, तथ्यों और आंकड़ों को अनदेखा करते हैं। बिहार में संभावित हार को देखते हुए वो लगातार झूठ फैला रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को झूठ फैलाने की जगह आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तथाकथित चुनावी फिक्सिंग पर राहुल के आरोपों को लेकर देश में सियासी बयानबाजी जोरों पर है। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां आरोपों को बेबुनियाद बता रही हैं तो कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग राहुल के आरोपों का जवाब दे। चुनाव आयोग होगा या इसके अतिरिक्त भी जितनी भी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं उन सब के ऊपर इस तरह की फौरी टिप्पणियां करके देश के लोगों के मन में उनके प्रति विश्वास को कमतर करने का प्रयास हमेशा राहुल गांधी जी करते हैं। लेकिन भगवान की कृपा है कि जनता उन पर पहले भी विश्वास नहीं करती थी, उनके कहे पर अब भी विश्वास नहीं करती और मुझे लगता है कि अब जैसी परिस्थितियां बनी है उसको चलते हुए आगे भी कभी उनके ऊपर इस तरह से विश्वास कभी नहीं करेगी। जहां पर प्रदेश में अलग और केंद्र में अलग सरकार होती है वहां बेईमानी नहीं होती है। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी प्रदेश में और केंद्र में भी, वहाँ बड़े पैमाने पर चुनाव में बेईमानी धांधली हुई और वोट फिक्सिंग हुई। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी बिहार में बड़ी धांधली और बेईमानी करने का काम कर रही है। इनको पता है कि अब इसके बाद ये लोग बिहार का भी विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं, तो उसकी भूमिका तैयार की जा रही है।
अभी तक ईवीएम पे ये लोग पूरा ठीकरा फोड़ने का काम करते थे। अब वो बहाना पुराना हो गया, तो अब इन्होंने पिछले चुनाव से, महाराष्ट्र वाले चुनाव से अब एक नया बहाना, जिसका इस्तेमाल इन लोगों ने दिल्ली में भी करने का काम किया। अब उस बहाने के तहत ये लोग क्या कह रहे हैं कि फर्जी वोटर तैयार किए जा रहे हैं। राहुल जी ने अपने लेख में जो सवाल पूछे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि 5 साल में 31 लाख नए वोट जुड़े महाराष्ट्र में 2019 और 2024 के बीच में। लेकिन 5 महीने में 41 लाख नए वोट कैसे जुड़ गए लोकसभा और विधानसभा के बीच में? राहुल गांधी के सवाल किससे हैं? चुनाव आयोग से हैं। जवाब कौन दे रहा है? भाजपा दे रही है। ये क्या है? चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब आता है उसमें हस्ताक्षर नहीं होते। चुनाव आयोग को जो जवाब देना चाहिए वो हिरेन जोशी दे रहे हैं, और भाजपा से तो हमने सवाल पूछे ही नहीं है। हमने तो सवाल चुनाव आयोग से पूछे हैं, तो भाजपा क्यों जवाब दे रही है? हम लोग सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में बताया। ये उसका एक प्लॉट था। ये हम लोग के तरफ से ये एलिगेशन बहुत पहले से, देश का पहला ममता जी ही इसके ऊपर पब्लिकली प्रोटेस्ट किया, और ऐसा कोई प्लॉट चल रहा है दूसरे स्टेट का वोटर लिस्ट से इसमें डाल देना, ये लोग तो पहले तो हम लोग ही बताए थे। को तो जब पहले ही से पता है कि उनको हारना है, तो जब हारेंगे तो फिक्स होगा। कर्नाटक में जीत जाएंगे तो बड़ा निष्पक्ष हो रहा है, तेलंगाना में जीत गए तो बहुत निष्पक्ष हुआ, और जहां हार जाते हैं वहां फिक्स होता है। उनका तरह का ही नॉन पॉलिटिकल आदमी, गैर राजनीतिक लोगों की बात का क्या जवाब है?